असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बॉटनी, जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट आपके सामने है कि दिसंबर 2025 में संभवतः एग्जाम होने वाला है, आपके दिमाग में एक प्रश्न बड़ा शानदार चलता है, यार सिलेक्शन किसका होगा। हमने पिछले जो दो चार अटेम्प्ट हुए हैं उन सब का एनालिसिस किया और एक चीज समझ में आई कि यार कुछ तो पर्टिकुलर पैटर्न है जो सिलेक्शन को डिसाइड करता है। इस वीडियो में मैं उस पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और हमारा एक कोर्स है टेस्ट सीरीज का जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू होने वाला है, उसके बारे में आपको शेड्यूल के बारे में जानकारी दूंगा। कंपटीशन देखा जाए तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें दो तरह के लोगों के बीच में कंपटीशन है और उसमें से कुछ लोगों को एक एडिशनल एडवांटेज मिलती है। मैं सबसे पहले बात करूंगा वो लोग जो इस एग्जाम में बैक टू बैक लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी कि जिसने उन्होंने हो सकता है 2015 15 वाला भी अटेम्प्ट दिया हो, उसके बाद बीच में एक अटेम्प्ट निकला था वो भी दिया हो, 2021-22 वाला अटेम्प्ट भी दिया हो, और ये जो रिसेंट हुआ था 2024 में वो भी अटेम्प्ट दिया हो संभवतः। उनको बहुत शानदार तरीके से आदत पड़ी हुई है, उनको पता है कि एग्जाम में कैसे आना है, क्वेश्चन किस किस तरीके से पैटर्न आएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है, जीके कितनी पढ़नी है, ये सारे उनको बहुत अच्छे से पता है। ये लोग बड़े गजब के मोटिवेटेड हैं, इनकी तैयारी बहुत शानदार है। एक वो लोग हैं जो पीजीटी के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का उन्होंने एग्जाम फाइट किया है, संभवतः अभी पीछे वाला या यही वाला, यानी कि 2022 वाला या 2025 वाला। उनका जीके बहुत अच्छा है, उनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं और वो अब नए सिरे से थोड़ा सा अपना अपग्रेडेशन कर रहे हैं, लेवल को अप कर रहे हैं। ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंज है। ये लोग वो हैं जिनके हाँ सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि मेरा जो पिछला अनुभव रहा है इन दो तरह के लोगों के सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं। तीसरे वो तरह के लोग भी होते हैं जिन्होंने नीट की तैयारी 2-3 साल तक की थी, उसके बाद उन्होंने एमएससी की, नेट क्वालिफाई की और फटाफट से उनको वो बेसिक वाली जो आदत है, छोटी छोटी बातें कैसे पढ़नी होती है, क्योंकि उनको नीट की तैयारी के दौरान बहुत जबरदस्त ग्रिलिंग उनकी की गई थी, उनको घिस घिस के चमका दिया गया था। तो ये तीन तरह के लोग, अगर आप इन तीन कैटेगरी में नहीं आते तो ये तीन तरह के लोग आपके लिए चैलेंज है। अब आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो सकता है आप पीएचडी कर रहे हो, मे बी पॉसिबल, आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप लगातार रिसर्च टाइप की चीजों में लगे हो। यहाँ पर पीएचडी के अलावा मैं संभवतः पोस्ट डॉक्टरेट भी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने अभी अभी एमएससी क्लियर किया, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और आप बैक टू बैक तैयारी करने में लग गए, लेकिन अभी आपको बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि आप वही नेट का कंटेंट वापस से सोच रहे हो कि पीएससी में, यानी कि जो आरपीएससी का एग्जाम है उसके अंदर दे मारोगे। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, क्योंकि जो पीएससी का लेवल है वो थोड़ा अलग होता है। मजे की बात है, सिलेबस अराउंड सेम है, कुछ एडिशनल चीजें हैं, बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं, आपको सवेरे 8 से लेके 3-4 बजे तक नॉन स्टॉप काम करना होता है, घर पे आके अपने दूसरे काम करने होते हैं, आपको टाइम ही नहीं है। या संभवतः आप किसी नॉन एकेडमिक जॉब में हैं, यानी कि एकेडमिक से उसका कोई लेना नहीं, कोई सीबीसीआईडी में है, कोई एक्स वाई जी टाइप के काम कर रहा है, जिसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मेहनत लगेगी। और जो दूसरी पहली जो कैटेगरी मैंने बनाई है, उन लोगों के साथ आपको अच्छा वाला फाइट मिलने वाला है। अब प्रश्न आता है, यार ऐसा क्या है भैया, इन्होंने ऐसा क्या कर लिया या हमें ऐसा क्या करना चाहिए। ना एक छोटी सी बात है, क्या चीजें हैं इस बेटर फाइट को देने के लिए। आप कुछ मत कीजिए, जितना ज्यादा हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आपके सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड। आपको दूसरा बड़ा जो काम करना है वो ये कि आपको बेसिक और छोटी छोटी चीजें जितनी हो सकती है हर छोटी चीज को आप तैयार करें। अगेन, नेट में और इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर चॉइस का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ आपको पूरा ही सिलेबस तैयार करना है। जिसने भी पूरा सिलेबस तैयार कर लिया वो कुछ ना कुछ तो करके आएगा इसी। आपको हो सकता है किसी ने ज्ञान दे दिया हो कि भाई थोड़ा बहुत ये छोड़ दो, थोड़ा बहुत वो छोड़ दो, लेकिन जिसने गलती से भी वो भी प्रिपेयर कर लिया तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक चैलेंज हो गया ना। आपको एक अप्रोप्रिएट कंटेंट की हर वक्त आवश्यकता है, यानी कि आप वर्बेटिम, यानी कि शब्दशः आपके सिलेबस को आप देखें, हर शब्द पर आपके पास कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। ना अगली जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे पास जो ओवरऑल कंटेंट, जो जो तरीकों से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, वो स्टडी मटेरियल है कंप्लीट कोर्स का, जो हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। आपका एडिटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है पूरे के पूरे सिलेबस के, और ऑन डिमांड भी इसमें हम काफी कुछ ऐड करते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। लाइव चिड़िया उड़ सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग और प्रीमियम प्रैक्टिस सीरीज, एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, वो हमारे पास उपलब्ध है।
और प्रीमियम कोर्स जिसमें कि ये सभी चीजें इंक्लूड होती है प्लस लाइव क्लासेस भी इंक्लूड होती है, वो हमारे 5 तरह के कोर्सेज हैं जिससे हम आपकी मदद कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 23 तारीख से शुरू हो रही है, उसके लिए जरूरी है कि आप एक गूगल फॉर्म जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लाइन में है, उस गूगल फॉर्म को प्लीज 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 जरूर भर दीजिए। बॉटनी का जो सिलेबस है वो 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। पहला जो टेस्ट है, हमने जो पैटर्न रखा है वो पेपर 1 पेपर 2 इस पैटर्न में रखा है कि आपके दोनों पेपर बराबर रफ्तार से कवर होते जाएं। जो यूनिट्स को सिलेक्शन इसी तरीके से किया गया है। यूनिट्स में एग्जैक्टली वैसे फॉलो नहीं किया 1 2 3 4, हमने एक, आसान कठिन उन बेसिस पे या किस वक्त कहाँ कब ज्यादा टाइम मिल रहा है, जैसे दिवाली ब्रेक के ठीक बाद हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर आरडीटी वगैरह को रखा है, क्योंकि उस वक्त आप पहले काफी सारे लोग बिजी होते हैं कई चीजों में। शुरुआत में हमने चीजों को आसान आसान चीजों को रखा है, जैसे प्लांट वाटर रिलेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। वहां हमने यूनिट 1 1 3 5 को कंबाइंड कर दिया, क्योंकि बहुत छोटी छोटी यूनिट को मुझे नहीं पता बॉटनी में उन्होंने क्यों ब्रेक कर रखा है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो 29 नवंबर तक का है। मॉक टेस्ट जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, क्योंकि हम हमको तब तक आपकी जो डेट है एग्जाम की वो एग्जैक्टली पता लग जाएंगी कि भाई संभवतः एग्जाम की डेट कब है। तो मॉक टेस्ट की जो अनाउंसमेंट होगी, जो कि लगभग 3 होंगे, वो हम लास्ट वीक ऑफ नवंबर में करेंगे जब हमारे सामने डेट आ जाएगी। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, दिसंबर के महीने में ये होने वाला है। इसी प्रकार से अगर जूलॉजी के पैटर्न पर आप जाओगे कि इनका शेड्यूल किस तरीके का है, 23 अगस्त से वापस वही शुरू होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। मैं फिर रिपीट कर दूं, इसमें भी हमने पेपर 1 पेपर 2 को अल्टरनेट करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। जैसे टेक्सोनॉमी से हमने शुरू किया है, पेपर 2 जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें यूनिट 1 2 और 6, जो पेपर 2 की है। मजे की बात है, सेल वैल्यू थोड़ा बिखरी हुई है। 6th यूनिट में भी सेल फिजियोलॉजी के नाम से, जिसमें नर्व फिजियोलॉजी मसल फिजियोलॉजी है। यूनिट 2 जो है वो सेल कम्युनिकेशन है, इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन, कैंसर, अपॉप्टोसिस जैसी चीजें हैं। और यूनिट 1 में सेल स्ट्रक्चर है। मजे की बात है, यूनिट 1 में वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ है, तो इसलिए हमने इसको 1 2 6 किया है। यूनिट 2 इसमें जो आपका है पेपर 2 की यूनिट 1 मॉल बायो अलग से लिखा है। तो थोड़ा सा इस तरह के अरेंजमेंट को आप हमसे पीडीएफ ले लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग ये करने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट कुछ जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सबसे पहली बात, टेस्ट जो है इट कैन बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंस्ड, जो भी हमने यहाँ पर दी उससे लेके आप एग्जाम तक कभी भी दे सकते हो। पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट मॉडल में रखा गया, क्योंकि लाइव टेस्ट सीरीज है। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है ये अक्टूबर चल रहा है, तो आप कहोगे पीछे वाले टेस्ट का क्या, भैया दे लो। जो डेट है उस दिन वो अपलोड हो जाएगा, वो टेस्ट अपलोडेड तो है, एक्टिव हो जाएगा। उसे 24 घंटे के अंदर अंदर हम असल में आपकी रैंक निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि आपको, अब आप जिनका गुजर चुका है, ऑनलाइन वालों में तो आपके डायनेमिक सिस्टम से हर वक्त रैंक आती जाएगी। बट चूंकि हम एक कंबाइंड रैंक जरूर निकालने वाले हैं ऑफलाइन वालों के साथ, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम क्वेश्चन पेपर होगा, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर पैदा करेगा और कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़े बहुत अनाउंसमेंट है या थोड़ी बहुत जानकारियां हैं जो मुझे आपको देनी थी टेस्ट सीरीज के संबंध में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस गूगल फॉर्म को भरें, हमें इन्फॉर्म करें और हम उसी हिसाब से आपको सूचित कर देंगे।